बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस टेलर्स। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक सूट की कटिंग करेंगे और तैयार कमीज़ शलवार का साइज़ लेकर काफ़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट हो चुकी है कि साइज़ लेकर आप कटिंग करें। तो मेरे पास एक कस्टमर का सूट आया है, तो इससे साइज़ लेकर इंशाल्लाह हम इस पर कटिंग करेंगे। और दूसरी विंडो में, छोटी विंडो में आप चेक कर सकते हैं, इसी साइज़ पर कमीज़ तैयार करके भी मुकम्मल साइज़ पे चेक कराई जा रही है। तो कमीज़ की लंबाई जो है वो हमारे पास है 40 इंच और यहाँ पे हमारे पास 40 इंच ही तैयार हुई है। और बाजू जो है इसकी लेंथ अभी हम आपको चेक कराते हैं। सिलाई से लेकर कफ के सिरे तक इसकी पैमाइश बनती है 25 इंच, आप चेक कर लें। और इसके अलावा इसका तीरा जो है, तीरा हमने बैक साइड से चेक किया है 17 इंच, ये आप चेक कर लें, 17 इंच इसका तीरा है। और इसके अलावा इस कमीज़ पे जो बैन लगा हुआ है वो है 16 इंच का। 16 इंच इस पे बैन लगा हुआ है। 16 से एक सूत्र कम है, लेकिन हम 16 पे ही तैयार करेंगे। और इसके अलावा जो इस कमीज़ की चेस्ट है, जो छाती है, वो हम आपको चेक कराते हैं। ये हमारे पास है 23 इंच, कमीज़ की छाती 23 इंच। और कमर जो है वो इस कमीज़ की है 22.5 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है यानी कमीज़ का घेरा वो है हमारे पास 24 इंच। और इसके हिप जो हैं वो 23 इंच है। 23 इंच हिप हैं और 24 इंच इसकी चौड़ाई है। और कफ इस पे लगा हुआ है तकरीबन 9.5 से एक सूत्र कम है, लेकिन हम इस पे 9.5 का कफ लगाएंगे। और जो इसकी चौड़ाई है कफ की वो भी 2.5 इंच हम रखेंगे। यहाँ पे 2.25 से एक सूत्र ऊपर है। और कमीज़ का जो कंधा है वो चेक कीजिए, बिल्कुल इसी शेप में ये आपने इंची टेप रखना है जिस तरह ये बाजू है तिरछा। तो ये हमारे पास कंधा आ रहा है 10.5 इंच का। तो कटिंग के दौरान भी हम इस पर 10.5 ही डालेंगे। और जो चाक हैं हमारे पास, इसकी टोटल लेंथ जो है ये 15.5 इंच तैयार है, लेकिन हम कटिंग जो है वो 16 पे करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो ये हमारे पास शलवार है, इसकी लेंथ अगर देखी जाए तो ये हमारे पास है 42 इंच। 42 इंच इसकी लेंथ है और पांचा जो है वो 8 इंच है। आम रूटीन से थोड़ा सा हट के साइज़ है, क्योंकि इसकी शलवार जो है ये काफ़ी बड़ी है, खुली चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा है। और आसन जो है वो तैयार हमारे पास 18 इंच है। और इसकी चौड़ाई अगर आप देखें तो ये हमारे पास चौड़ाई है इसकी तकरीबन 25 इंच चौड़ाई। एक मतलब फिर आप चेक कर लें, ये आम रूटीन से थोड़ा सा हट के साइज़ है। 25 इंच शलवार की चौड़ाई है। अब फ्रेंड्स, साइज़ हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हमने सूट पे कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो कपड़ा है इसकी लंबाई 4 मीटर है और ये बड़े अर्ज़ में है, लेकिन इसका अर्ज़ फुल नहीं है। इसकी टोटल चौड़ाई जो होगी वो 25.25 होगी। तो ये हमारे पास 4 मीटर कपड़ा है, आप देख लें, 4 लेयर्स हैं इस कपड़े की। और फ्रेंड्स, अब हमने मैं आपको यहाँ पे पहले चौड़ाई चेक करा देता हूँ, ताकि अगर आपके पास इस तरह का कपड़ा आ जाए और इस तरह का साइज़ आ जाए तो आपको कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे पास 25.25 इंच कपड़े की टोटल चौड़ाई है। बहरहाल इसमें यह है कि हमारी कमीज़ का फ्रंट और बैक जो है वो सिंगल पीस में से ही निकल आएगा। अब हमने कपड़े की बंद साइड जो है वो अपने तरफ करनी है, खुली साइड बाहर की तरफ करनी है। और इंच टेप को कपड़े के साथ मिलाते हुए पहले शलवार कमीज़ की लेंथ उतारनी है। कमीज़ की लंबाई है 40 इंच, तो 2.5 इंच हम फालतू लेंगे। 42.5 इंच पे हमने यहाँ पे हाथ रखते हुए एक मरतबा कपड़े को फोल्ड करना है और फिर इसके बाद सेंटर में से इसकी कटिंग कर देनी है। तो यूँ सिंगल पीस में से ही हमारी कमीज़ का फ्रंट और बैक पैनल आराम से निकल आएंगे। तो ये हमारी कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए 42.5 इंच का कपड़ा अलग हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, बकिया कपड़े को हमने उसी तरीके से रखना है, यानी बंद साइड हमने अपनी तरफ रखी है और इंची टेप को साथ मिलाते हुए शलवार की लेंथ उतारनी है। शलवार की लंबाई है 42 इंच, तो 3 इंच फालतू हमने लेना है, यानी 45 इंच पे हमने इसे हाथ रखते हुए एक मरतबा फोल्ड करना है
और फोल्ड करने के बाद हमने इसे टेबल पे बिछा लेना है और यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। लेकिन कटिंग करने से पहले हमने बकिया जो कपड़ा है इसको चेक कर लेना है कि हमारे बाजू यहाँ से निकल आएंगे। तो बाजू हमारे हैं 25 इंच, तो कम से कम ये हमारे पास 24-24.5 इंच कपड़ा होना चाहिए। ये हमारे पास इस वक्त 25.5 है, तो हमारे बाजू आराम से निकल आएंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग की है और ये हमारे टोटल कपड़े के 3 पीसीस हो गए हैं, एक कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए, एक शलवार के लिए और एक बाजू के लिए। अब हमने शलवार की कटिंग करनी है और उसके लिए चौड़ाई की पहले मार्किंग करनी है हमने। तो कपड़े को आपने टेबल पे अच्छी तरह सेट करना है। सेट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इस पे जो शलवार की चौड़ाई हमने रखनी है, क्योंकि जो तैयार कमीज़ शलवार का हमने साइज़ लिया है उस पे शलवार की चौड़ाई 25 इंच है, तो हमारे पास टोटल ये कपड़ा 25.25 है। तो हम यहाँ पे 25.25 पे ही कटिंग करेंगे। तो हमारी तकरीबन 25.25 पे ये तैयार होगी। 2 सूत्र का कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास कपड़े का अर्ज़ ही इतना था। तो ये हमने इस पे आसन जो है वो 20.5 इंच कटिंग करना है, तब जाके हमारा 18 इंच आसन जो है वो तैयार होगा। 8 इंच हमारा पंचा था, तो 1 इंच फालतू हमने निशान लिया है और यहाँ पे हमने इंच टेप को तिरछा रखते हुए 2.5 इंच का निशान लगाना है। लेकिन इससे ये जो कन्नी है इसको छोड़ते हुए यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड देना है और इसके बाद इस पे हमने कटिंग कर देनी है। आसन वाले निशान को फिर हमने पांचे वाले निशान के साथ मिलाते हुए कटिंग करनी है। और ये जो कन्नी है इसको भी हमने यहाँ से कटिंग कर लिया है, ये आप चेक कर लें। इसको हमने बिल्कुल सिर्फ कन्नी ही कटिंग की है ताकि हमारा 25.25 जो है वो कटिंग के दौरान अर्ज़ पूरा रहे। और यहाँ पे हमने 2.25 इंच का निशान लगाना है और इस पे कट लगा देना है ताकि हमारा जो नेफ़ा है वो अच्छे तरीके से बराबर बने। और नीचे से हमने दोनों पीसीस को अलग कर देना है। तो यूँ हमारी शलवार की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये गुड्डी काट शलवार की कटिंग हुई है। आजकल ज़्यादातर गुड्डी काट शलवारें ही चलती हैं। इसके बाद जो बकिया पीस ये शलवार की कटिंग के बाद हमारे पास बचा है, इसमें से हमने तीरा निकालना है। तो यहाँ से बिल्कुल हमने एहतियात करनी है, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम रह जाएगा। तो यहाँ पे 8 इंच का नीचे से हमने मार्जिन रखते हुए यहाँ से हमने, क्योंकि साइड पॉकेट्स भी निकालनी है, तो 8 इंच चौड़ाई में कपड़ा रखते हुए ऊपर से हमने कटिंग कर लेनी है। और ऊपर वाले पीस में से हमने अपने तीरे की कटिंग करनी है। तो तीरा कटिंग करने से पहले हमने दोनों साइडों पे, दोनों पीसीस पे अच्छी तरह प्रेस लगानी है, क्योंकि बाज़-औक़ात कपड़ा श्रिंक होता है और बाज़-औक़ात प्रेस लगाने से स्ट्रेच होता है। तो दोनों सूरतों में आपने प्रेस लगा कर ही कटिंग करनी होती है। तो ये हमारी प्रेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने इसे फ़ोल्ड किया है, सेंटर में क्रीज़ डाल ली है। और अभी आप चेक करेंगे कि ये जो तीरे का पीस है इसकी बंद साइड मेरे सीधे हाथ पे है और खुली साइड कपड़े की मेरे उल्टे हाथ पे है। ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। यहाँ पे तीरे की चौड़ाई हमने लेनी है, 17 इंच तीरा है तो 5 इंच हम चौड़ाई लेंगे। अगर कमज़ोर बंदा हो तो 4.25 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो हाले का डीप है वो हमने 1.5 इंच से 1 सूत्र कम रखा है और हाले की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। यहाँ पे हमने इसकी राउंड शेप बना लेनी है। तीरे की चौड़ाई हमने रखी है अप साइड से 5 इंच। 1.5 इंच से 1 सूत्र कम हमने हाले की गहराई की है और 3 इंच हमने हाले की चौड़ाई रखी है। 16 इंच बैन है तो 3 इंच इसके लिए हमने चौड़ाई रखी है। इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हमारे पास है 17 इंच, तो 17 इंच का बनता है आधा 8.5 और 1 इंच आधी इंच सिलाई के लिए मार्जिन आगे। तो 9 इंच पे हमने निशान लगाया है तीरे का लंबाई में। और चौड़ाई में हमने डाउन साइड से रखा है इसको 4 इंच और ऊपर वाली साइड से हमने यहाँ पे 9.5 पे निशान लगाया है। नीचे से हमने 9 इंच रखा है और ऊपर से 9.5 इंच। अब इन तमाम मार्क्स को आपस में मिलाते हुए इस पर हमने कटिंग कर देनी है। अप साइड से हाले की चौड़ाई, तीरे की चौड़ाई 5 इंच, हाले की गहराई 1.5 इंच से 1 सूत्र कम, डाउन साइड से तीरे की चौड़ाई 4 इंच रखी है। मज़ीद हम इसकी 2 सूत्र कटिंग और करेंगे। तो उसके लिए हमने तीरे की ये देखिए 4 इंच रखा है हमने, तो यहाँ से हमने 2 सूत्र इसकी मज़ीद कटिंग करनी है शेप में। उसके लिए तीरे की कुल लंबाई है बनती है 9 इंच। 9 इंच का आधा बनता है 4.5। 4.5 से 1 इंच हमने आगे लेकर जाना है। ये 5.5 पे निशान लगाया है और यहाँ तक हमने इसकी शेप बनानी है। इसको आप तिरछा भी कटिंग कर सकते हैं और गुलाई में भी कटिंग कर सकते हैं।
ये हमारे तीरे की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी पॉइंट पे समझ ना आए तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो बाजुओं के लिए पीस अलग किया था, तो इस पीस में से हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले हमने दोनों साइडों पे अच्छी तरह प्रेस लगानी है ताकि हमारी कटिंग जो है वो साफ़ हो सके। बाज़ औक़ात ऐसे साइज़ आ जाते हैं हमारे पास कि जिन पे कटिंग करने के लिए हमें थोड़े से अपने रूल चेंज करने पड़ते हैं। तो आप ये चेक कीजिए, दोनों साइडों पे हमने यहाँ पे प्रेस लगाई है। और इसके बाद अब हमने करना क्या है, ये खुली साइड अपनी तरफ रखनी है और इस यहाँ से फ़ोल्ड करते हुए बाजू हमने बिल्कुल सीधा कपड़ा फ़ोल्ड करके यहाँ से बाजू निकालने हैं। तो कन्नी को छोड़ते हुए हमने जो कंधा है वो 10.5 इंच रखना है। जैसा कि मैंने आपको साइज़ के दौरान बताया था, उसका कंधा जो है वो 10.5 तैयार था, लेकिन हमने कटिंग भी 10.5 करनी है। लेकिन आप देखिएगा कि इंशाल्लाह तैयार भी ये 10.5 ही होगा, फालतू मार्जिन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कपड़े को अच्छी तरह बिठा लिया है। यहाँ से आपने गौर से इसे समझना है। यहाँ पे हमने 2 सूत्र की एक लाइन लगानी है या आधी इंच की। इसके बाद हमने यहाँ पे 10.5 इंच कंधा रखना है। तो 10.5 इंच चौड़ाई में निशान लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका डीप हमने रखा है 3.5 इंच। 10.5 का तीसरा हिस्सा हमने इसका डीप रखा है। और इसके बाद अब हमने इसको शेप देनी है। तो उसका तरीका ये है कि कंधे की चौड़ाई है 10.5, तो 10.5 का हाफ बनता है 5.25। 5.25 का निशान लगाकर 1.5 इंच ऊपर मज़ीद निशान लगाएंगे। इस ऊपर वाले निशान से हमने इसकी शेप देना स्टार्ट करनी है। यहाँ से गुलाई देनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर की तरफ लेकर जाना है। ये आप चेक कीजिए। यहाँ से जब आप कटिंग देखेंगे तो इसको बिल्कुल गौर से आपने देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आप चेक कीजिए कैंची किस रुख पे चल रही है, ये चेक कीजिए। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। अब सेंटर में कट लगाते हुए ऊपर वाले पीसीस की कटिंग करनी है। तो जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया था 5.25 से ऊपर 1.5 इंच, तो इस निशान से मज़ीद 1.5 इंच हमने ऊपर जाना है। और ये जो यहाँ से जो हमारा सेंटर बनता है, यहाँ पे निशान लगाते हुए इस जगह से हमने इसका डीप जो है वो 0.25 इंच या 1 इंच रखना है। 0.25 इंच काफ़ी होता है, मैंने 0.25 इंच ही रखा है। आप भी देख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर 1 इंच करना चाहें तो 1 इंच भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, बाजू की बेसिक शेप हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है। तो बाजू की लंबाई है 25 इंच, 2.5 इंच का कफ लगाना है। तो 25 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 23.5 इंच। 23.5 पे हमने लंबाई का निशान लगाना है और कफ हमने लगाने हैं 9.5 इंच। तो उसके लिए हमने बाजू का ओपन जो है वो 6 इंच रखना है, क्योंकि हमने प्लेट्स वाले बाजू बनाने हैं। तो उसके लिए हमने बाजू का ओपन जो है वो 6 इंच रखा है 9.5 इंच कफ के लिए। यहाँ पे हमने इसे सीधी लाइन लगा दी है। आप चाहें तो 2 सूत्र तिरछा भी कर सकते हैं। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हमने कलाई का निशान लगाना है कलाई की फ़िटिंग के लिए। तो बाजू का तीसरा हिस्सा होता है कलाई के लिए, तो 25 इंच का तीसरा हिस्सा तकरीबन 8.25 से 1 सूत्र ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगाया और इस निशान से हमने 2 सूत्र अंदर की तरफ निशान लगाया है। अगर आपके पास शेप वाला स्केल है, पेंट कर्व है, तो इसकी मदद से आप कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैटर्न पैकेज है तो उसके साथ भी आप ये काम इजी कर सकते हैं। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इस पे कटिंग कर देनी है। बहुत आसान काम है, सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। और ये आपके सामने मैंने बाजू की कटिंग कर दी है। अब मैं आपको यहाँ पे बाजू का कंधा चेक करा देता हूँ। साइज़ के दौरान मैंने आपको बताया था बाजू का कंधा 10.5 था। तो इस एंगल से आप चेक कीजिए, 10.5 हमने तैयार करना है। तो ये हमारा 11 पे हुआ है। देखिए मैंने 10.5 इंच की चौड़ाई ली थी, लेकिन जब कटिंग होकर ये मुकम्मल हुआ है तो 11 इंच हुआ है। तो आधी इंच जब सिलाई में जाएगा तो 10.5 इंच हमारे पास कंधा जो है वो एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा। अब हमने चाक पट्टी के लिए यहाँ पे कट लगाना है। तो कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे बाजू का ओपन हमने 6 इंच रखा था, तो 6 इंच का हाफ बनता है 3 इंच। तो आधी इंच मज़ीद प्लस करते हुए 3.5 पे हमने इसकी कटिंग करनी है। ये बंद साइड देख लीजिए मेरी तरफ है और खुली साइड बाहर की तरफ है। चाक पट्टी के लिए हमने निशान लगाना है बाजू का चौथा हिस्सा, 25 इंच का चौथा हिस्सा तकरीबन 6.25 तकरीबन बनता है। तो आप चौथा हिस्सा करके ये कट लगा सकते हैं। 1-2 सूत्र ऊपर भी हो जाए
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर की तरफ हमने मार्किंग कर दिया, तो यूँ हमारी बाजू की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब फाइनल फ्रेंड्स हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग करनी है। तो इस चीज़ को यहाँ से अब आपने मज़ीद गौर करना है, क्योंकि यही चीज़ जो होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है कटिंग के दौरान। तो इसके लिए हमने सबसे पहले कपड़े को चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड करना है, और इसकी जो कन्नी है इसको हमने कटिंग कर लेना है। ये टोटल कपड़ा हमारे पास जो है कन्नी छोड़ के 25 इंच है। तो हमने 24 इंच दामन तैयार करना है, तो 1 इंच हमें फालतू चाहिए। तो 25 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं, आप चेक कर लें। 24 इंच हमने तैयार करना है कमीज़ की चौड़ाई, तो 25 इंच पे हम कटिंग कर रहे हैं, 1 इंच फालतू ले रहे हैं। जो इसका दामन है वो हमने हाथों से फ़ोल्ड करना है। अगर आपने घेरे वाले पैर के साथ फ़ोल्ड करना हो तो आधी या पौनी इंच काफ़ी होता है। अगर हाथों से फ़ोल्ड करना है तो 1 इंच आप चौड़ाई में फालतू रखा करें। इसके बाद हमने यहाँ सेंटर में से कटिंग कर देनी है। ये 25 इंच चौड़ाई के हमारे पास फ्रंट और बैक के 2 पैनल अलग हो गए हैं, आप चेक कर लीजिए। अब इन दोनों पैनल्स को अच्छे तरीके से हमने प्रेस लगाते हुए दोनों साइडों पे सेंटर में ग्रीस डालते हुए दोनों पैनल्स को फोल्ड कर लेना है। प्रेस यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से लगानी है। जहाँ जहाँ भी आप कटिंग करते हैं वहाँ पे आपने प्रेस का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ये आप चेक कीजिए, फ्रंट और बैक दोनों पैनल्स पे हमने अच्छी तरह प्रेस लगानी है। और ये हमारी प्रेस कंप्लीट हो गई है दोनों पैनल्स पे। तो अब हमने दोनों पैनल्स को ऊपर नीचे रखते हुए सेट कर लेना है काउंटर पे। और यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि बंद साइड कपड़े की बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है। ये मेरी हर कटिंग में आप ये चीज़ देखते होंगे, मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ। तो ये आप चेक कर लें, खुली साइड कपड़े की मेरी तरफ है और कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ऊपर से तकरीबन 1.5-2 सूत्र का निशान लगाते हुए हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है, ताकि हमारी ऊपर से जो दोनों पैनल्स हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएं और हमारी मज़ीद कटिंग जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। अब हमने हाले का निशान लगाना है। तो 16 इंच बैन है, तो 16 इंच बैन के लिए हाले की चौड़ाई 2.5 इंच, ये आपने लाजमी याद रखना है। 2.5 इंच हमने इसकी हाले की चौड़ाई रखी है और 3 इंच हमने हाले की गहराई या लंबाई रखी है। तो हाले की कटिंग जो है हमने गोलाई में करनी है, ये आप चेक कर लें। और इसके बाद अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हमारे पास है 17 इंच, तो 1 इंच फालतू सिलाई के लिए जाएगा 18 इंच का आधा बनेगा 9 इंच। तो आम कटिंग में हम 8.5 पे इसे कटिंग करते, लेकिन क्योंकि ये साइज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि बंदे का जिस्म ऊपर से थोड़ा सा भारी है, तो इसके लिए हम आधी इंच ऊपर वाला पैनल कम कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि आधी इंच फालतू करेंगे। यानी अगर तीरा है 17 इंच, तो 17 इंच का आधा बनेगा 8.5 और आधी इंच सिलाई के लिए 9 इंच। 9 इंच हमने तीरे का निशान लगाया। शोल्डर डाउन हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच। 16 इंच बैन के लिए हमने शोल्डर डाउन 2.5 इंच लिया है। और इस शोल्डर डाउन के निशान को हमने हाले वाले निशान के साथ मिला देना है। ये हमारी यहाँ तक मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम तकरीबन 9 या 9.5 के करीब निशान लगाएंगे। ये निशान को फ़र्ज़ नहीं होता, जस्ट आपने अपने आर्म होल की गुलाई कंप्लीट करनी होती है, जो आपको रिक्वायर होती है, जो आपको चाहिए होती है। तो बाजू का कंधा हमने 10.5 इंच बनाया है चौड़ाई में, तो आर्म होल हमारा होना चाहिए 9.5 इंच। तो ये यहाँ पे कटिंग करने से पहले हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट है 23 इंच, तो 23 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 24, और 24 इंच का आधा बनेगा 12 इंच। 12 इंच में हमने चेस्ट का निशान लगा दिया है। और अब हमने ये गुलाई शोल्डर डाउन से लेकर चेस्ट तक हमने ये सारी गुलाई चेक करनी है। ये हमारे पास आ रही है 9 इंच, जबकि हमें चाहिए 9.5। तो 9.5 करने के लिए ये जो हमने मार्किंग की है, इससे हमने एक सूत्र बाहर जाकर कटिंग करनी है। जब यूँ हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है 9.5 इंच आर्म होल तैयार हो जाएगा। ये आप चेक कीजिए, इस लाइन से मैं एक सूत्र बाहर जाकर कटिंग कर रहा हूँ। यहाँ तक हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हमने शोल्डर डाउन की ये कटिंग करनी है और फिर हाले की कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमने बैक पर तीरे का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने 9 इंच रखा है, तो 9 इंच ही नीचे से होगा। जब ऊपर वाला आधा इंच पैनल कम हो तो फिर आप नीचे निशान लगा सकते हैं।
यहाँ पे अंदाजे से हमने मार्किंग करते हुए नीचे वाले बैक पैनल की जो आर्म होल है उसकी कटिंग हमने कंप्लीट की है। तो यहाँ पे हमने बैक पैनल की ऊपर से कटिंग करनी है। शोल्डर डाउन हमारा है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। 1.25 इंच का हमने दोनों तरफ निशान लगा दिया है। ये मज़ीद मैं आसान कर रहा हूँ इस कटिंग को, ये एक नया तरीका होगा आपके लिए। तो इसके बाद हमने ये 9 इंच का आधा बनता है 4.5, तो 4.5 में 1 इंच जमा करेंगे तो 5.5। तो इसके बाद हमने यहाँ से 2 सूत्र, इसको जिस तरह हमने तीरे को नीचे से 2 सूत्र की शेप दी थी, इसी तरह बैक पैनल को भी 2 सूत्र की इसी तरह शेप आएगी हमारी। और ये आप चेक कर लें, ये हमारी कटिंग जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ये आप चेक कर लें, यहाँ से मैंने बैक को तकरीबन शोल्डर डाउन से ऊपर 1.25 इंच रखा है। और फ्रंट पट्टी के लिए यहाँ पे हमने कट लगाना है, तो उसका फार्मूला यह है कि कमीज़ की लंबाई तकसीम 4 जमा 2 इंच, तो 40 तकसीम 4 10 और जमा 2 12 इंच पे हमने फ्रंट पट्टी के लिए कट लगाया है। अब हमने साइडों से कटिंग करनी है, तो हमने यहाँ पे कमर का भी निशान लगाना है। तो कमर है हमारे पास 22.5 और तकरीबन 2-2.5 सूत्र फालतू रखते हुए हमने यहाँ पे निशान लगा देना है, जितना भी हमने फोल्ड करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा हिप का निशान आएगा। हिप है 23 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 24। यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाया है। और अगर आपके पास ये शेप स्केल है तो इसकी मदद से आप ये कटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप इसके स्केल को पलटा सकते हैं, यानी इसकी गिराई वाली साइड अपनी तरफ कर सकते हैं। अगर फिटिंग ज़्यादा नहीं चाहिए तो ऊपर से आप जो स्केल जिस तरह मैंने रखा है उस तरह आप रख के ये कटिंग कर सकते हैं। तो साइडों से ये जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा बचेगा इसको हमने एंड तक लेकर जाना है। और अब हमने साइड पॉकेट्स के लिए निशान लगाने हैं। तो पहला निशान हमारा बनेगा 5 इंच, दूसरा 7 इंच और तीसरा 4 इंच पे, क्योंकि कमीज़ का जो हमने चाक चेक किया था वो 15 इंच 15.5 इंच तैयार था, तो ये हमने 16 इंच पे इसकी कटिंग करनी है। ऊपर आधी इंच तकरीबन सिलाई चली जाएगी, तो इंशाल्लाह तकरीबन 2 सूत्र नीचे से भी ये घेरे की जब हम घेरे को बंद करेंगे, चाक को बंद करेंगे, तो उस वक्त इंशाल्लाह हमारा ये 15.5 इंच चाक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो लंबाई है हमारे पास 40 इंच, तो ऊपर से आधी इंच को इंच टेप नीचे रखते हुए जितना भी आप नीचे से फोल्ड करते हैं 1.25 इंच या आधी इंच जितना भी आप करते हैं उस हिसाब से आपने नीचे से कमीज़ की फ़ाइनल कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स आपने उम्मीद है हमारी कटिंग को पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को फॉरवर्ड इसलिए करते हैं कि अगर आपको मुकम्मल कटिंग दिखाई जाए बिल्कुल नॉर्मल वीडियो में, तो ये आपको काफ़ी लंबा इसका वेट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको तीरा रख के चेक करा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी कमीज़ बैठी तो समझ लें आपकी सिलाई के बाद भी कमीज़ बहुत अच्छे तरीके से बैठेगी। ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान करनी है। ये आप चेक कर लीजिए, तीरा हमारा जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे बैठेगा। और जैसा कि हमने विंडो में भी आपको दिखाया था कि हमारा जो कमीज़ जो तैयार हुई है बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपने हमारी कटिंग को बहुत लाइक किया होगा। एक और सवाल जो होता है कि आपने कपड़ा खर्चे के लिए कहाँ से निकालना है, तो ये आप चेक कीजिए। जो हमारे पास एक्स्ट्रा पीस बचे हैं यहाँ ऊपर से हमारा बैन निकलेगा और अगले पीस में से हमने शलवार की पट्टियाँ निकालनी हैं और पांचे की पट्टियाँ निकालनी हैं। इसके बाद ये जो हमारे पास पीस है इसमें से हमने बटन टेप निकालनी है। और ये हमारे पास दो पीस हैं जिसके ऊपर से हमने तीरा निकाला था। इस एक पीस में से हमने यहाँ पे कफ निकालने हैं और आगे जो पीस बचेगा इसमें से हमने चाक पट्टी और फ्रंट पट्टी निकालनी है। और ये जो दूसरा पीस है इसमें से हमने अपनी साइड पॉकेट्स निकालनी है। तो ख़र्चे का कोई इशू नहीं है, आपके सामने मैंने कमीज़ तैयार करके भी आपको दिखाई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।